महादेव, हमें हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। आपको पहचानने में बहुत विलंब हो गया हमसे प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। सदाशिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से। हमने तो आप पर ही काल सर्प योग का प्रयोग करने की भूल की प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए हमें। हम वचन देते हैं कि यदि आज के बाद हम ग्रहों के कारण किसी की कुंडली में काल सर्प योग का दोष उत्पन्न होगा तो आपकी पूजा, आराधना, अभिषेक करने से काल सर्प योग का दोष क्षीण हो जाएगा प्रभु। आपको भजने वाले, आपके नाम का स्मरण करने वाले अनन्य भक्तों के समक्ष हम कभी बाधा बनकर प्रकट नहीं होंगे प्रभु, और ना ही आपके लिए कोई बाधा उत्पन्न करेंगे प्रभु। जिनकी आरती कर सौरमंडल में स्वागत करना चाहिए था, हम भिन्न ग्रहों के अधिपति उन्हीं का विरोध कर उन्हें रोक कर लौटाने का प्रयास कर रहे थे। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। प्रतीत होता है समस्त ग्रहों के अधिपति एकजुट होकर इस बालक को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रहाधिपतियों, कुछ भी करिए, कुछ भी, किंतु इस बालक को मेरे निकट पहुंचने से रोकिए, क्योंकि यदि एक बार ये बालक मेरे निकट पहुंच गया तो इसका विनाश निश्चित है। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। प्रभु पिप्लाद के कारण महादेव की पूजा और भक्ति के रूप में जगतवासियों को काल सर्पयोग अर्थात कुंडली के सर्वाधिक भयंकर माने जाने वाले दोष के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त करने का सहज सरल उपाय प्राप्त हो गया। क्यों, मैंने उचित कहा ना लंकेश? अब काल सर्प योग पे तो नियंत्रण हो गया था, किंतु अभी भी शनि देव की दृष्टि पर कोई नियंत्रण नहीं था, और प्रभु पिप्लाद अब स्वयं शनि देव की ओर बढ़ रहे थे। अब इस बालक को रोकने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, किंतु मैं इस बालक को अपने ग्रह में प्रवेश नहीं करने दूंगा। मेरे ग्रह के ये चक्र बाधा बनकर इस बालक को अवश्य रोक देंगे। फिर क्या हुआ लंकेश? शनि देव के चक्रों को भेद कर उन तक पहुंचना वास्तव में इतना संकटमय था? हाँ गौरी पुत्र, उस समय जिस किसी ने भी शनि ग्रह की ओर बढ़ने का प्रयास किया, वो शनि देव की दृष्टि के प्रकोप से खंडित होकर छिन्न भिन्न हो गया। स्वयं शनि देव के उपग्रह उनके चंद्र जब अपने मार्ग से भटककर उनके निकट पहुंचे तो वे भी खंड खंड हो गए। शनि ग्रह के ये चक्र उन समस्त अवशेषों से निर्मित है
जिनसे टकराना तो अपने विनाश को ही निमंत्रण देने के समान है। इतना भयंकर विस्फोट? फिर तो बालक प्रभु पिपलाद के लिए भी ये चक्र तो महासंकट बन गए होंगे ना? हाँ शिवनंदन, किंतु मेरे प्रभु शिव शंकर शंभु ने बाल स्वरूप की प्राप्ति के लिए किसी भी संकट को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। सुनो मेरी चेतावनी, अंतिम अवसर देता हूं मैं तुम्हें। लौट जाओ यहां से। पहुंचने का मेरा निश्चय अटल है। आप चाहे मेरे मार्ग में कितनी भी बातें उत्पन्न कर लें, किंतु मैं उन सबको नष्ट करके आगे बढ़ूंगा। आश्चर्य, ये कैसे संभव कर दिया इस बालक ने।